शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाले हैं और एक बार फिर कश्मीर का राग अलापेंगे। शरीफ कई दिनों से अमेरिका में डेरा जमाए हुए हैं और लॉबिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। सभी बड़े देशों ने साफ कह दिया है, भारत सीमा पार से आने वाले आतंक को झेल रहा है और आतंक की लड़ाई में वो भारत के साथ हैं। अमेरिका ने भी दोहराया कि पाकिस्तान को अपनी धरती से हर तरह के आतंकवाद को खत्म करना होगा। अमेरिकी संसद में तो एक बिल भी पेश हो गया है जिसमें पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित करने की सिफारिश की गई है। यानी कुल मिलाकर लगता ऐसा ही है कि भारत ने कूटनीति के स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका असर दिखने भी लगा है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या मोदी की कूटनीति में फंस गया है पाकिस्तान और क्या नवाज शरीफ के कश्मीर राग की हवा निकल गई है? इसी पर बहस करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा, हमने बहुत सारे सबूत जुटाए हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि उड़ी हमले के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तानी लोगों का ही हाथ है। अब जवाब पाकिस्तान को देना है। खबर इस बीच यह भी है कि विदेश मंत्रालय ने सीधे सीधे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को समन किया है और जाहिर है जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अभी बताया वही सारी बातें पाकिस्तान से भी कही गई हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी शिकंजा पाकिस्तान के इर्द गिर्द कसना भारत ने शुरू कर दिया। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या मोदी की कूटनीति में फंस गया है पाकिस्तान? सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान है बीजेपी से अनिल बलूनी, कांग्रेस से शोभा ओझा, यहां मेजर जनरल रिटायर्ड आर.के. मल्होत्रा, डिफेंस एक्सपर्ट, और शीलकांत शर्मा, रिटायर्ड डिप्लोमेट। आप सभी का स्वागत है। अनिल बलूनी, सबसे पहला सवाल तो यही, क्या आपको लगता है मोदी की विदेश नीति, कूटनीति, जिसको आप अपनी बड़ी कामयाबी मानते हैं 2.5 साल की, उसका एक नतीजा यह भी है कि पाकिस्तान अपने आप को अलग थलग और लाचार इस समय महसूस कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? देखिए मानक जी, जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी, मानक जी एक तो इको कर रहा है, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी उस दिन से काम शुरू हुआ था और हमने विदेश नीति पे उस दिन से काम शुरू हुआ और आप देखिए सारे सार्क कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया और उस पर काम करना शुरू किया गया और लगातार उस दिन से पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान हम जानते हैं नासूर है, डिप्लोमेटिक लेवल पर उनसे बातचीत भी करनी पड़ रही थी, लेकिन हर तरह से व्यवस्था भी उसके खिलाफ करनी पड़ी। पूरी दुनिया को आइसोलेट कर दिया गया, पूरी दुनिया में इसको आइसोलेट कर दिया गया। आज अमेरिका उसके साथ नहीं है, आज इंग्लैंड उसके साथ नहीं है, अफगानिस्तान तक अब उसके खिलाफ है। ईरान ने अपने तेवर दिखा दिए, सऊदी अरबिया, यूएई, बांग्लादेश, तो पूरी दुनिया से एकदम उसको आइसोलेट किया पाकिस्तान को। और ये बहुत समय से, जब से सरकार आई, लगातार काम करना शुरू किया गया और आज उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। और मैं मानक जी कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के हमले हो रहे हैं, ये जो ज्यादा पाकिस्तान हताशा में जो कदम उठा रहा है, उसके पीछे भी ये रीजन है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया। पाकिस्तान अब समझ रहा है कि हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है, हिंदुस्तान जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है, उसके कारण बड़ी परेशानी हो रही है और वो इसी के कारण हमले कर रहा है कि ज्यादा बातचीत का मौका मिले, बातचीत की जाए और उसी हताशा में सारे काम। लेकिन अनिल बलूनी, हमने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान अभी सुना, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। अब से पहले यूपीए के समय भी यही होता था, हमले होते थे, हम उनको डॉसिये सौंपते थे, सबूत सौंपते थे। इस बार भी वही सब हो रहा है। जो कड़े कदम की बात आप करते थे, वो कड़ा कदम कहां है? नहीं, देखिए मानक जी, कड़ा कदम तो टीवी डिबेट पे नहीं होता, कड़ा कदम उठाए जा रहे हैं और वही पाकिस्तान इसीलिए इतना हताशा में है। आप, मैंने कहा ना, आप देखिए ना, पूरी तरह से पाकिस्तान को घेर लिया है विदेश नीति के उसमें। आप देखिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आज थू-थू हो रही है। बांग्लादेश जैसा कंट्री कह रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, आज बहरीन कह रहा है, आज यूएई कह रहा है, पूरी दुनिया तो कह रही है। यही हमारी सफलता कि आज पूरी दुनिया में विदेश नीति के मामले में हम लोगों ने एक ऐसी नीति बनाई कि पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। पाकिस्तान कश्मीर की बात करता था, हमने बलूचिस्तान की बात शुरू की है। आज देखिए पूरी दुनिया में आज बलूचिस्तान के मुद्दे पे पता लग रहा है कि कैसे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। आज पाकिस्तान अपने मामले में फंसता जा रहा है। और अब देखिए, आप तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीओके के बारे में चर्चा करे, कश्मीर के बारे में चर्चा बंद करे। अगर कोई चर्चा होगी तो पीओके के बारे में होगी, ये हमारी नीति है। ठीक है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना, ये आतंकी हमले बंद होने चाहिए, जो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। पाकिस्तान सुधरता नहीं है। शोभा ओझा, चलिए कम से कम ये तो आप भी मानेंगे। देखिए मानक जी, ये बीमारी बड़ी पुरानी है। हाँ। मानक जी, ये बीमारी पुरानी है और इसके इलाज में समय लगेगा। देखिए कई 70 सालों की बीमारी है, इसको इलाज करने में समय लगेगा। मैं देश के सभी आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पाकिस्तान का इलाज करेगी। इस समस्या का, इस नासूर का इलाज हमारी सरकार करेगी, ये बात तय है।
शोभा ओझा, ये तो आप मानेंगी कि कूटनीति के स्तर पर कामयाबी तो हमें मिली है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये मिलके कह रहे हैं सार्क सम्मेलन जो पाकिस्तान में हो रहा है उसका बॉयकॉट करना चाहिए। अमेरिका बोल रहा है, रिपीट कर रहा है, हमेशा बोलता है, एक बार फिर रिपीट कर रहा है उड़ी हमले के बाद कि पाकिस्तान को सारा टेरर खत्म करना पड़ेगा। अमेरिकी कांग्रेस में बिल पेश हो गया कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए। जो 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, चाइना को छोड़ के चारों हमारी तरफ हैं। ये तो आप मानेंगी कि कूटनीति के स्तर पर हम ठीक जा रहे हैं? देखिए, कुल मिला के जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमने रिश्ते निभाए इस सरकार के आने के बाद, लगातार मैं समझती हूँ कि पिछले 2.5 साल में 900 से ज्यादा वायलेशन हुए सीजफायर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे। आर्मी मैन तो आर्मी मैन, सिविलियंस तक कईयों ने की जान गई है, शहीद हुए हैं। हमने पठानकोट देखा, हमने उरी देखा, हमने उधमपुर देखा, हमने पंपुर देखा। तमाम जगह आतंकवादी लगातार घुसपैठ करते रहे हैं। और पिछले 2.5 साल के पहले से, जब यूपी की सरकार थी, तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बयानबाजी करते आए, एक सर ले जाएंगे, 10 लाएंगे, और प्रेम पत्र लिख रही है कांग्रेस, मतलब यूपी की सरकार लगातार, हम होंगे, हम आएंगे तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी नजर उठाने की। तमाम चीजें, 36 इंच की छाती का वास्ता और तमाम चीजें हम लोग सुनते आ रहे हैं। पिछले 2.5 साल में लगातार पाकिस्तान आप पे हमले करा जा रहा है, और आप सिवाय बयानबाजी के कुछ नहीं कर पाए। और कांग्रेस ने लगातार कहा है कि जहां तक रक्षा का सवाल है, देश का सवाल है, हम सरकार के साथ 100% खड़े हैं। सरकार कदम उठाए, सरकार केवल बयानबाजी ना करे, सरकार कदम उठाए। पहली बार ऐसा हुआ कि पठानकोट के हमले के बाद पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग टीम आई विद ISI के लोग, और उन्होंने जाके वापस क्या किया, उन्होंने हिंदुस्तान को दोषी बताया पठानकोट के लिए कि ये एक स्टेज मैनेज था, कि हमने कराया था। तो कुल मिला के सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। केवल बोल के वचनों से काम नहीं चलेगा, कुछ कड़े कदम अब सरकार को उठाने पड़ेंगे। क्योंकि जो बलूनी शोभा जी विपक्ष में आने के बाद हर पार्टी ये कहती है सरकार कड़े कदम उठाए। पहले बीजेपी बोलती थी, अब आप बोल रही हैं, लेकिन कड़े कदम क्या होते हैं ये कोई नहीं बताता। एक नेता, देखिए उसी पे आ रही हूँ कि बलूनी जी को याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी एक नेता इस देश में थी जिन्होंने इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदला, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कोई बयानबाजी नहीं करी, पर करारा जवाब दिया। और अटल जी ने, इन्हीं के पार्टी के नेता ने इंदिरा जी को किस तरह से तारीफ करी, वो भी ये। शोभा जी, उस समय पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं होते थे, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं होता था, तब का एग्जाम्पल आप दे रही हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पिछले 15-20 साल जब से इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बने हैं, उसके बाद की हालत पर वो फिट होता है। यूपीए की सरकार थी, क्या पाकिस्तान के पास तब परमाणु हथियार नहीं थे? तो आतंकी हमले तब भी हो रहे थे ना शोभा जी। 26/11 भूल गए क्या आप? या और इतने तमाम हमले हुए। बात तो ये है कि पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए वो तो रुकती नहीं है। जो 2.5 साल में हमने देखे हैं। नहीं शोभा जी, नहीं 2.5 साल में जो हमने देखा है शोभा जी, नहीं 2.5 साल में जो हमने देखा है हाल, वो अरे नहीं शोभा जी, 26/11 से बड़ा हमला तो हुआ ही नहीं है। आज ऐसा समय है, 26/11 तो सबसे बड़ा हमला। चलिए, राजनीति में मैं इनके साथ नहीं फंसना चाहता। नहीं बिल्कुल देखिए, आज मैं तूतू मैं की राजनीति में कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ नहीं फंसना चाहता। मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि इनके नेता जाके पाकिस्तान में क्या क्या कह रहे हैं उनके लोगों से। मैं सब चर्चा नहीं जवाब नहीं होता है, लेकिन ये बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि इस नासूर का इलाज हम करेंगे, और इस नासूर का इसकी थेरेपी चल रही है। ये पाकिस्तान की थेरेपी चल रही है, उसी के साइड इफेक्ट है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। हम मणिशंकर अय्यर की तरह गिड़गिड़ाने नहीं है। एक सेकंड, पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे। अनिल, एक सेकंड रुके। हम चाहते हैं थोड़ी सी सब्सटेंटिव डिबेट हो, इसमें थोड़ा आज हमारे थोड़ा सेंस भी हो। एक सेकंड अनिल बरूनी, एक सेकंड, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। यहाँ पर मेरे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जरा उनकी राय भी सुनिएगा, जरा एक्सपर्ट की राय भी सुनिएगा, एक्सपर्ट्स की राय भी सुनिएगा। जरा साहब पहले आप, जल मल्होत्रा, साथ में क्या करेंगे आपने कभी सोचा नहीं होगा जिस तरीके से हम लोगों ने किया है। एक सेकंड जल मल्होत्रा, आप तो ये भी मानेंगे अब
कि बिल्कुल जो नहीं, पॉलिसी वो तो हमारी दिख रहा पहले है। थी। एक वो तो सेकंड, सामने दिख रहा है। शोभा जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। जल मल्होत्रा वो मणिशंकर अय्यर जी क्या सोनिया जी का मैसेज देके गए थे वहाँ? प्लीज सर, अरे मणिशंकर अय्यर अनिल जी मल्होत्रा। क्या अरे मैसेज देके गए थे पाकिस्तान में? शॉल और कह रहे साड़ी मोदी की जी को हटाइए। डिप्लोमेसी कर रहे थे। मोदी अरे जी कम से कम आज के दिन, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, आज के दिन तो एक हो जाइए। पाकिस्तान नहीं बात है। पाकिस्तान से लड़ रहे हैं हम, आपस में लड़ रहे हैं तो ज्यादा नहीं आए तो बोल रहे हैं। अनिल मल्होत्रा शोभा होगा, प्लीज एक क्यों? प्लीज थूथुमाय मत करिए। जल मल्होत्रा आपसे जानना चाह रहा हूं मैं, आपको लग रहा है नवाज शरीफ आज रात बोलेंगे, शीलकांत जी आप भी, क्योंकि आप तो डिप्लोमेट रहे हैं, पहले जल मल्होत्रा आप, नवाज शरीफ वही राग अलापेंगे अपना, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हम भी आतंक के भुक्तभोगी हैं, भारत कश्मीर में ये कर रहा है, हमको थ्रेटन कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं इस समय जल मल्होत्रा? मेरे ख्याल हम सही रास्ते से जा रहे हैं। कुछ एक चीजें हैं जिससे साफ पता लगता है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जो पहले नहीं उठाए गए। आपने देखा नॉर्दर्न एरियाज की एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दी, तो साफ जाहिर है कि डर शुरू डर हो गया। गया। हाँ। उसके बाद अगर आप 10 से लेकर 15 घुसपैठिए मारते हैं तो जाहिर है कि कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो जवाबी है, जो आज तक नहीं किए। साथ में खबर यह आ रही कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक जगह छापा मारा है जहां उन्होंने इनसाइडर्स को भी पकड़ा है। तो आप सख्ती शुरू आपने कर दी है, और अल जजीरा और दूसरे टेलीविजन चैनल्स ये बता रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट ऑन द बॉर्डर बढ़ गई। तो जाहिर है सिर्फ एक चीज में फर्क आएगी, नवाज शरीफ जब बोलेंगे, नवाज शरीफ को अगर उनके चीफ ने यह कहा कि डी एस्केलेशन की तरफ जाना है तो वो भयंकर तरीके से बोलेंगे कि भारत हम पे हमला करने वाला है और उनको चेक करने की जरूरत है। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब हमारा मैसेज सही जगह गया है और सही असर किया। डर गए हैं वो लोग। शीलकांत जी आपको भी ऐसा लग रहा है हम सही रास्ते जा रहे हैं इस समय, जो रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है हमेशा की तरह से वही रिस्पॉन्स है, हर बार वही रिस्पॉन्स होता है, इस बार भी वही है? नहीं, ये जो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, ये आप देख सकते हैं कि उनकी बौखलाहट की परिचायक है। अदरवाइज ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो, उनका प्रधानमंत्री बोलने वाला है आज, और आज से 5 दिन पहले वो इन्फिल्ट्रेटर्स बेच के हमारे फौज के कैंप में हमला कराते हैं, और बाद में वो पुराना खटराग लगाते हैं कि हमने नहीं किया। तो कोई नहीं मानता इस बात को, सारी दुनिया जानती कि इसने करवाया। हिंदुस्तान अपने आप तो नहीं मरवाएगा अपने लोगों को, सब लोग ये बात जानते हैं। तो एक तरफ आपका डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चल रहा है पाकिस्तान का, 22 लोग एम्बेसडर्स को भेज रहे हैं सारी दुनिया अलग अलग देशों में, हाँ? कश्मीर पे बात करने के लिए। दूसरी तरफ ये इस तरह के बिल्कुल बौखलाहट के काम कर रहे हैं वो। तो ये बात तो सही है कि भारत ने जिस तरह से सिस्टमेटिक काम किया पिछले सालों में, G20 का समिट था, भारत उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, ब्रिक्स का समिट अगले महीने होने वाला है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के जो डिप्लोमेसी है उसका फल मिल रहा है। पाकिस्तान को ये फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, वो किस तरह से चाहते हैं कि इसको गड़बड़ करें। तो वही पुराना जिसको कहते हैं कि वो अब से बाज नहीं आया अपनी हरकतों से, तो उन्होंने कहा चलो कश्मीर में चलते हैं। अच्छा, वो टेरेन ऐसा है कश्मीर का कि पहाड़ है, घाटी है, तो उसमें अंदर आना जो है वो रोकना पूरी तरह से गैर मुमकिन है। पर इसमें स्टेट्समैनशिप की बात है, स्टेट क्राफ्ट की बात है। पाकिस्तान अगर वहां पे ऐसा घुसेगा तो उसको प्रतिक्रिया तो भुगतनी पड़ेगी। तो वो जो प्रतिक्रिया है वो हो रही है अब। और डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया यह है कि नवाज शरीफ चाहे जो कहें आज जनरल असेंबली में, जो समा बन गया है वो समा ऐसा है कि पाकिस्तान खिलाफ है वो समा। कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। कश्मीर वो बोलेंगे, लोग कहेंगे कश्मीर छोड़ो, टेरर की बात करो। उनकी क्रेडिबिलिटी इस समय बिल्कुल नीचे है। एक और चीज हमने थोड़ी देर पहले देखा, विकास स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत हैं इस हमले के बाद वो हम पाकिस्तान को देंगे, उसके बाद पाकिस्तान को एक्शन लेना। ये तो वही पुराना, अपनी पुरानी पॉलिसी है। अटैक होता है, डॉसिए देते हैं, उसके बाद बात नहीं करते हैं, कुछ टाइम बाद माहौल ठंडा हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, फिर बातचीत पे उतर आते हैं। नहीं, देखिए ये जो बात है पाकिस्तान की, वो आपको उत्तेजना दिलाता है। आपका काम है संयति से काम करना, क्योंकि अगर आप डिप्लोमेटिक मंच पे हैं तो संयति आपको काफी दूर तक ले जाती है, और एक तरीका है काम करने का। और उत्तेजना जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो भारत का जो रिएक्शन है वो संयत है, सूझबूझ के है, हाँ। और सधा हुआ है। जबकि आप अगर चाहेंगे कि हम ये कर दें वो कर दें, तो उससे वो सब चीजें हम लोग सोच चुके हैं, पिछले कई सालों से ऐसा हो चुका है। हाँ, और ये अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स का एक आज का ये है कि जब न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं
तो कुछ बातों में 50 प्रोवोकेशन के बाद भी थोड़ा सही- जनरल वॉर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनिल बलूनी, इस बार ऐसा क्या अलग हो रहा है जो अब से पहले की सरकारों ने नहीं किया पाकिस्तान के मामले में? देखिए, मैंने कहा ना, पाकिस्तान के लिए देखिए, अभी कोई हमारे सीलकान जी शायद कह रहे थे या आपने उनसे पूछा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हर बार ऐसे ही कहते हैं, लेकिन हमारे डीजीएमओ ने क्या कहा वो आपने नहीं सुना। हमारे डीजीएमओ ने कहा कि हर चीज का बदला लिया जाएगा, तारीख हमारी होगी, समय हमारा होगा और स्थान हमारा होगा। इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हमारे जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया। और देखिए, आज पाकिस्तान को निर्वस्त्र करके चौराहे पे हमने खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के बारे में जो छवि है वो साफ हो रही है। तो हम नहीं, लेकिन अनिल बलूनी, पाकिस्तान बहुत पहले से नंगा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत पहले से नंगा है। सबको पता है आतंकवाद फैलाता है वो पूरी दुनिया में। नहीं, सबको पता है। पाकिस्तान के कुछ सिंपैथाइजर्स थे, मानक जी, पाकिस्तान के कुछ सिंपैथाइजर थे, कुछ लोग उसके हितचिंतक थे, वो भी अब हितचिंतक नहीं रहे हैं। अमेरिका की भाषा पिछले 2.5-3 सालों में जितनी बदली है, जॉन कैरी ने जो कल कहा है वो सबने सुना है। इसलिए ऐसा नहीं है जो अमेरिका पाकिस्तान ने दोस्त थे वो सारे खो दिए, उनको दोस्तों को ठीक है शोभा जी, पूरी दुनिया। शोभा जी, छोटा सा कमेंट ये चाह रहा हूं मैं, आपकी सरकार ने भी पाकिस्तान को एक्सपोज, अलग थलग करने के लिए बहुत काम किया है। ये तो हर कोई मानता है, भारत की सरकार ने पिछले 15-20 साल में बहुत काम किया है। आपको लगता है उसी का नतीजा, उसी का फल है जो आज हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है, या पिछले 2-2.5 साल में ये मोदी सरकार को ज्यादा क्रेडिट जाता है उसका? देखिए, इसकी शुरुआत 9/11 के बाद हो चुकी थी। लगातार कांग्रेस की तो इनके विदेश मंत्री ने कहा बलूचिस्तान के मामले में पे पाकिस्तान जी, विदेश मंत्री ने नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था। थोड़ा पढ़ लीजिए। आप लोग ने कहा था बलूचिस्तान वाले मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी सहमत नहीं है। बिल्कुल प्रधानमंत्री बलूचिस्तान के मामले में आपको पता नहीं है, मनमोहन सिंह जी यूपी की सरकार के समय में भी कह चुके थे। बलूनी जी थोड़ा इतिहास पढ़ लिया करिए कुछ बोलने के पहले। तो आप नहीं, आप तो सब कुछ हुआ, आप लोगों ने 2.5 साल में आके सब कुछ कर दिया। अब देखिए, ये तू में हमारा सारा टाइम निकल जाता है। बस ये तू में होती है, हमारा सारा टाइम निकल जाता है। शोभा जी माफ करिएगा, मेरा टाइम खत्म हो गया है। बस जल्दी से अपने एसएमएस पोल का नतीजा दिखा रहा हूं। एसएमएस पोल का नतीजा एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। जाते जाते हमने सवाल यही पूछा था, क्या मोदी की कूटनीति में पाकिस्तान फंस गया है? और ये देखिए, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, मोदी की कूटनीति में पाकिस्तान फंस गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए अनिल बलूनी, शोभा ओझा, जल मल्होत्रा, श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया।